ओके एंड सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम टू यू इन फ्रीकी फ्राइडे. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय And thank you for इनविटेशन. inviting me. Thank you for considering me. So sweet. चलो जी, तो Yeah. shall we start without Yeah. further ado? चलो, so we are going to start with some basic questions. So just tell us about you, है ना, what you do, what you are. हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Okay. So that they can connect with you and then So we can I'm move forward. Tuina Banerjee. I'm born and brought up Prayagraj, that is in Uttar Pradesh, and I'm living in Ajmer past 10 years. And basically, I'm a housewife, but I'm inclined towards a plus size influencer, which means कि आप कैसे दूसरों को influence, what are the influence कर सकते हो, बीन आपकी बॉडी अगर मतलब प्लस हो, you know, प्लस माइनस तो आजकल सबको ही है, प्लस कि आप ओवरवेट हो फिर भी हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपको आप अपने लिए कितने पॉजिटिव हो अपने आप को लेकर, जिससे दूसरे लोग थोड़ा सा आपको लेकर अच्छा फील करें. आप अपने आप को अच्छा फील करवाओगे तो आप दूसरे आपके लिए अच्छा फील करेंगे. सो आई एम इनटू प्लस साइज फैशन, हाउ यू कैन कैरी अपनी बॉडी को आप कैसे कैरी कर सकते हो, अपने आप को कैसे कैरी कर सकते हो. सो इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली. And being comfortable in your own skin. Yes, I'm totally comfortable in my own skin. And मैं ये कहती हूँ लोगों से कि प्लीज आप भी अपने स्किन में अपनी बॉडी पे कंफर्टेबल रहो. ये मत सोचो कि मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, या मैं मोटी हूँ, या मैं पतली हूँ. आप जैसे हो आप पहले खुद से प्यार करो. स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, देन आप सामने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा, देन सामने वाला आपको प्यार करेगा. जब आप खुद ही खुश नहीं हो तो हम सामने वाले से क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो हमें पसंद करे. Exactly. True. Okay. चलो जी. So first of all, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि how did you come up with this idea of becoming a plus size influencer? तो मैं व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इंस्टाग्राम, मैंने बहुत सारे प्लस साइज मॉडल्स एंड प्लस साइज इन्फ्लुएंसर को देखा. यू नो, एज अ प्लस साइज मतलब थोड़ा सा साइज बिग है, तो मुझे लगता था यार मैं अच्छी नहीं लगूंगी, या मैं इस कपड़े में अच्छी नहीं लगूंगी, मैं उस कपड़े में नहीं. बट कुछ जिनको मैं बहुत शुरू से फॉलो करती हूँ, आई थिंक इंस्टाग्राम 7 to 8 years हो गए जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने वो शो किया कि आप किसी भी साइज में हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, आप अगर कॉन्फिडेंट हो, देन आप कुछ भी पहन सकते हो. ठीक है ना. अब कुछ भी पहनने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पहन लो, आप हर ओकेजन के अकॉर्डिंग पहनो. आप अगर किसी शादी में जा रहे हो तो आप इंडियन कैसे कैरी कर रहे हो, आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो तो वेस्टर्न कैरी कैसे कर रहे हो. तो उनको देख देख कर मुझे ये फील हुआ कि मैं भी कर सकती हूँ. आई कैन ऑल्सो डू इट, बिकॉज बीइंग अ प्लस साइज का मतलब ये नहीं कि यार कपड़े नहीं मिलेंगे, यार ये मोटी है तो अच्छी नहीं लगेगी. नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है तो आई डोंट केयर कि तुम्हें अच्छा लगे नहीं लगे. सो वो धीरे 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 जो कॉन्फिडेंस मेरे में आया, तो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया कि यार यू कैरी योरसेल्फ वेरी गुड. तो फिर मैंने लगा ठीक है चलो लेट्स गेट, मतलब इन्फ्लुएंस करूं. इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है कि आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो, या मैं किसी से इंस्पायर हो रही हूँ. ओके. तो अभी हमने इन्फ्लुएंसिंग की बात करी कि हम कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. बीइंग अ ब्लॉगर, बीइंग अ पब्लिक, फॉर मी लाइक आई एम अ पब्लिक पर्सनालिटी, सो है ना. तो अभी आप मुझे बताइए कि हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन टू बिकम, मतलब टू गेट इनटू ऑल दिस, और किनको देखकर आपको इंस्पिरेशन मिली देयर इज वन स्टार्टिंग में एंड थ्रू आउट द इयर्स. सबसे पहले एक इन्फ्लुएंसर है जो मैंने बहुत शुरू से जिनको मैंने फॉलो किया, दिस इज प्लम टू प्रीति, एंड शी इज सो गुड. नीलाक्षी सिंह इज हर नेम. तो उनको मैंने शुरू से फॉलो किया, स्टिल आई फॉलो हर. एंड वो बहुत क्या है, वो अपने जितने ऑडियंस है उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट होती है. इफ आई से कुछ कमेंट करते हो तो शी रिप्लाई मी बैक. वो आपको बताएंगे कि हाँ ठीक है, वो हर चीज बताएंगे कि बिना बॉडी वो भी तो प्लस साइज है, तो आपको ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. तो वो सारी चीजें उन्होंने की है और स्टिल शी कंटिन्यू. तो उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील सो गुड कि ठीक है मैंने इंस्पिरेशन उनसे ली है, एंड आई एम नॉट
trying to be walk in her path. Okay, that's great. Okay, तो ये तो हमारी मतलब इंस्टाग्राम इंस्पिरेशन होगी। और रियल लाइफ से आपको किसी से इंस्पिरेशन मिली है कि डे टू डे में आप जिन भी लोगों से मिलते हैं, या आपका फ्रेंड सर्कल और योर फैमिली और एनीबडी, एनी रैंडम पर्सन यू सी, तो किसी से आपको इंस्पिरेशन मिली है टू गेट इनटू दिस? मेरे जो पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। मैं फ्रैंकली बोलूं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में सब पतले लोग हैं, इवन माई सिस्टर इज ऑल्सो थिन, तो मैं ही सिर्फ थोड़ी सी प्लस में हूँ। तो बट ये सबसे इंस्पिरेशन मिलती है यार, हर कोई अलग अलग होता है। आप सबकी एक एक चीज पॉजिटिव लोगे ना, तो यू विल ग्रो। आपको किसी की बात करने का ढंग, किसी के काम करने का ढंग, किसी का पेशेंस, किसी में पेशेंस बहुत अच्छा होता है, तो वो अगर हम ले तो मतलब आप किसी से भी इंस्पिरेशन ले लेते हो। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आपके पेरेंट्स होते हैं आई थिंक। तो पेरेंट्स से बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं। आपके पेरेंट्स सबसे बड़े चीयर लीडर है, जो ये मैं जानती हूँ। अगर आप गलत कह रहे हो तो दे विल से कि आप गलत हो, और अगर आप अच्छा कर रहे हो वही फर्स्ट पर्सन है, दे विल अप्रिशिएट। अभी मैं कोई चीज पोस्ट करती हूँ, कुछ भी पोस्ट करती हूँ, तो मेरे क्या कहते हैं, मेरी मदर सबसे पहले होती है जो कमेंट करती है दैट यू आर लुकिंग नाइस। या मेरी मासी होती है, वो लिखती है कि यार तुम बहुत अच्छी लग रही, मासा जी होते हैं। तो वो चीज मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ कि यार ये है मेरे चीयर लीडर। अगर मैं कोई और भी नहीं करे, एटलीस्ट ये तो है जो मुझे इंस्पायर, ये मुझे जो प्रमोट करेंगे, ये जो मुझे इनकरेज करेंगे। इसलिए मैं उनको इंस्पिरेशन मानती हूँ मैं अपना। एग्जैक्टली, actually yes, for me as well, my family has always been my biggest supporter. Yes. Touch wood. Yes. चलो जी, नेक्स्ट अब आप मुझे बता दीजिए, ठीक है हमने पॉजिटिव बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है ना, अब थोड़ा सा हम नेगेटिव पे आते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव ज्यादा नहीं, बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ प्लस साइज वुमेन, है ना, आपने कभी ये फेस करा है अपनी लाइफ में कि मतलब किसी ने बोल दिया मोटी है, या ऐसी लग रही है, या वैसी लग रही है, और मतलब हाउ डिड यू डील विद इट? या फिर व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब मतलब अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ है, तो फिर ऐसा कुछ टाइम जब आपको बहुत ज्यादा अजीब लगा हो कि यार पीपल जो है, लोग जो है वो प्लस साइज लोगों को, मोटे लोगों को अलग नजरों से देखते हैं, तो एनीथिंग ऑन दैट, योर व्यू पॉइंट? हाँ, मतलब आई थिंक लोग सोचते जो मोटे हैं वो हेल्दी नहीं होते, वो फिट नहीं होते, ठीक है ना। एंड ये गलत है। जो मोटे होते हैं वो भी काम करते, ठीक है, हो सकता है उनको कोई मेडिकल इश्यू हो, या वो बहुत नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं फिट है। लोग आते हैं, बोलते हैं, बहुत लोग डीएम्स करते हैं, मोटी लग रही, ये लग रही। आई सेड मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज माई फ्रेंड सर्कल, माई पेरेंट्स, द पीपल हु नो मी, वो मुझे मैटर करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको इतनी फेक प्रोफाइल मिलती है, कोई भी आके आपको कमेंट कर सकता है, तो आप सबकी बात सुनोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इससे बेटर है कि लेट्स मतलब उनको बोलने तो जो बोलना है, जो आपके सराउंडिंग्स है, जो आपको सच में इंकरेज करते हैं, जो सच में आपको प्यार करते हैं, वो कभी गलत चीज आपके लिए नहीं बोलेंगे। दे ऑलवेज अप्रिशिएट यू कि आप अच्छे लग रहे हो। हाँ, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, दे ऑब्वियसली दे हैव दैट, आपके पास उनको हक है कि आपको बोले कि आप इसमें गलत हो, बट वो कभी आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, वो कभी आपको नीचा नहीं दिखाएंगे। और फेक प्रोफाइल्स का क्या है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो पतले होते हैं, उनको भी बोलते हैं। मैं आए दिन रील्स देखती हूँ, उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, अरे ये पतली है, सूखी डंडी है, कैरम बोर्ड है, जो मोटी है, टुनटुन है, आती है, धरती हिल रही है। सो वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर जो करता है जो आपके सराउंडिंग्स है, द पीपल नो यू, जो आपके पेरेंट्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, वो आपसे क्या मैटर, आपको क्या बोलते हैं, वो ज्यादा मैटर करते हैं। नहीं, और जैसे ये रियल लाइफ में कभी आपने ऐसा फेस करा है टुवर्ड योरसेल्फ? नहीं, people being different or watching you with different eyes? नहीं, टच वुड अभी तक नहीं किया है। अरे वाह, टच वुड अभी तक नहीं किया। That's really good. हाँ, it shows that we are around blessed people. मतलब जैसे पहले जिस जिम में जाती थी, वहां पे ट्रेनर जरूर, आप पतली हो जाओगे तो आप और अच्छे लगोगे। मैंने कहा मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, आप पतले हो जाओगे तो आप उसके से बेटर लगोगे। मैंने कहा मुझे किसी से बेटर नहीं लगना है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। उसमें अलग क्वालिटीज है, मेरे में अलग क्वालिटीज है, तो मैं उसके कंपैरिजन में अपने हेल्थ, अब मैं सोचूंगी मैं पतली हो जाऊँ, खाना छोड़ दूँ, मुझे नहीं करना। क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ये है कि बीइंग अ प्लस साइज वुमेन, आई एम कैरिंग माई सेल्फ। लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आके मुझे बोलते हैं आपकी रील्स देखते हैं, आपका ड्रेसिंग देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है ना, मगर अगर दूसरे से जैसे होना ही है तो मेरा और उनमें उनमें डिफरेंस क्या है? फिर तो मैं पतली हो जाऊं, मैं खाना छोड़ दूं, बिल्कुल पतली हो जाऊं। तो वो चीज एग्जैक्टली। मुझे बहुत गलत लगती है। वो अब वो ट्रेनर्स है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आई डोंट केयर। मैंने उनको यही बोलती हूँ, मुझे डोंट कंपेयर मी विथ एनीबॉडी। उनकी क्वालिटी अलग है, मेरी क्वालिटी अलग है। आपको ट्रेन करना है तो करो, अदरवाइज आप जाओ, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। हाँ, या करेक्ट, बिल्कुल। क्योंकि ना मेरे साथ भी होता है कि ना, मतलब आई एम लाइक, और आई हैव ऑलवेज नोटिस कि जो लोग मोटे होते हैं ना, वो इतना नहीं खाते हैं, वो कम ये खाते हैं, बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज हाउ दे लुक। यू हैव अ मिसकंसेप्शन कि अरे मोटा है तो बहुत खाएगा। नहीं, बहुत ऐसा नहीं है। नहीं है, नहीं बहुत है। सारे पतले लोग होते हैं जो जो ठूस ठूस के हमसे बहुत बहुत खाते हैं। खाते हैं। पर वो पता है, वो बहुत, मुझे एक चीज और बहुत पिस्ड ऑफ करता है कि जब हम बैठे हैं, अरे यार मैं तो नहीं, मेरे को तो अरे यार मत खाओ ना, मुंह बंद कर दो ना, मत खाओ। बट ये चीजें इतना डिस्कस क्यों करना? तुम ये कहते हैं जब हम नहीं खाएंगे, हम मैं तो डाइट पे हूं, तो ये आप सामने वाले को बॉडी शेमिंग करते हो। आप ये चीज बॉडी शेमिंग कर रहे हो, क्योंकि आप, अगर आपका जो भी नहीं खाना है तो वो आप घर पे करो ना। आप यहाँ पे बैठे हो तो डोंट ये सब मत बोलो। तुम, मैं कहती यार नहीं खाना है मत खाओ, बट जस्ट शट योर माउथ। आप अपना मुंह बंद करो और अपना मस्ती से एंजॉय करो, सामने वाले को भी एंजॉय या करने दो। एग्जैक्टली। मतलब पहले ना मेरे साथ क्या होता था, जब मैं एंकर बनी थी 8 years बैक, और मतलब उससे भी पहले, तो मुझे ना खाने में बड़ा शर्म आती थी लोगों के सामने कि इफ आई एम ईटिंग एनीथिंग, तो आई यूज्ड टू बी फील शाय। बट अब मैं ना इतनी ओपन हो गई हूँ कि मुझे जो खाना है मैं मजे से खाती हूँ। जिसे जज करना है करे, जिसे नहीं करना है मत करे। मतलब सेम सेम सेम। स्टे हैप्पी इन योर और क्या ओन भी, लाइफ, लेट मी बी आप, माई मेरा सेल्फ। सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो मेरी थॉट्स है वो है कि मुझे पहले खुद खुश रहना है, देन मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकती हूँ। अगर मैं ही डिप्रेस रहूं, अगर मैं ही मुंह फुला के बैठी रहूं, अरे यार मैं तो मोटी हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकती। बहुत सिंपल सा एक फंडा है मेरी लाइफ का। एक मिनट, आज का एक कॉल आ रहा है, जस्ट 5 मिनट्स। नहीं नहीं, अभी नहीं। दिस नेवर हैपेंड। कोई बात नहीं, चलो मीनवाइल हम बातें करते हैं। अगर किसी का मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो डू राइट देम डाउन। ओके, वी हैव सो मेनी पीपल जो हमें ज्वाइन करें हैं या करे थे। देखते हैं किसी ने कुछ कमेंट करा है क्या। ओके, DKRK927 बताओ ना, आप नेक्स्ट टाइम राना सर को लाइव में लो ना। भाई राणा भैया के साथ मैंने एक बार लाइव कर लिया है, तो इट विल नॉट हैपन अगेन, बिकॉज या दिस इज माय शो। तो एक गेस्ट एक बार ही आएंगे ना, बार बार थोड़ी आएंगे। ओके, चलो, लेट मी सी इफ शी इज अवेलेबल टू जॉइन अस अगेन। नहीं नहीं, नहीं, अब कोई सॉरी। कॉल मत लेना। अब कोई मैंने जिम वालों का कॉल मत नाम लेना। नंबर नाम लिया और जिम वालों के फोन आ रहे हैं। नहीं नहीं, अब कोई कॉल मत लेना, नॉट नहीं नहीं अलाउड। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो अभी आपने लास्ट थोड़ा सा फैमिली की बात करी, तो अभी बीइंग अ होम मेकर है ना, तो बीइंग अ होम मेकर एंड अ मॉडर्न वुमन, या राइट? तो हाउ डू यू मैनेज योर होम एंड योर सोशल लाइफ? सी, सब मेरे से ये बहुत क्वेश्चन करते हैं, कि तुम इतना पार्टी करती हो, तुम इतना घूमती हो, तो तुम घर तो मैनेज नहीं करती होगी, तुम खाना तो नहीं बनाती होगी। क्यों भाई? हमको क्या भूख नहीं लगती? या मेरे घर में 24/7 सर्वेंट है? नहीं। मुझे टाइम मैनेजमेंट आता है। आई नो व्हाट इज माय ड्यूटी। मुझे पता है मेरा बच्चा है, मुझे उसको भी केयर करना, मेरा हस्बैंड है वो ऑफिस जाएगा, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, शाम को वो वापस आएगा। तो मुझे पता है। पर लोगों को लगता है अरे यार ये तो घूमती है यार, ये तो कोई काम नहीं करती। नहीं, मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपने बेटे को रेडी करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ, देन आई डू माई ऑल हाउस होल्ड वर्क जो मुझे करना है। मैं लंच अपने खुद प्रिपेयर करती हूँ, डिनर खुद प्रिपेयर करती हूँ, और देन मैं पार्टीज भी करती हूँ। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। सी, मेरी प्रायोरिटीज मेरी फैमिली भी है, मेरी प्रायोरिटीज मैं खुद भी हूँ, ठीक है ना। और मुझे अगर मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगी, 24 आवर्स में अगर आपने अपने लिए 5-6 घंटे भी नहीं निकाला, तो देन आप काहे की मॉडर्न वुमन हो? आप क्या कर रहे हो? फिर तो आप घर में बैठो।
ठीक है ना। आज जो वर्किंग वुमेन्स है वो क्या घर नहीं संभालती, वो भी घर संभालती है ना, वो भी अपना मील प्रिपेयर करती है। आज कोई भी टीचर है जो सुबह उठ के जाती है, वो अपने घर का पूरा काम करके जाती है, तो मैं भी करती हूँ। ये मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि भाई मैं अगर घूमती हूँ, पार्टी करती हूँ, रील्स बनाती हूँ, तो मैं घर का काम भी करती हूँ। एंड आई कुक बाय माई सेल्फ। लोग सोचते हैं ये कुछ नहीं, आई एम अ वेरी गुड कुक। ये मैं नहीं कहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी कुक हो। मैं हर जगह टाइम पे पहुंचती हूँ, बिकॉज आई एम टू पंक्चुअल। मुझे लेट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अगर जहाँ 5 बजे पहुंचना है, मैं वहां पे मतलब 4:55 पे पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मैं अपना टाइम मैनेज करके चलती हूँ। मुझे पता है मुझे यहाँ इस टाइम तक यहाँ तक ओवर होना है। मैं घर आती हूँ, मैं अपने बेटे को भी पढ़ाती हूँ, उसको जल्दी सुलाती हूँ, मैं अपने डिनर भी बनाती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ, तो मैं करती हूँ मैं सब। पर इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट योर प्रायोरिटी। और आपकी प्रायोरिटी आप खुद भी हो, और आपकी फैमिली भी है एंड फ्रेंड्स भी है। सो मेरा तो ये सिंपल सा फंडा है, मैं भाई काम करती हूँ। ये मेरी ऑडियंस के, मेरे फॉलोवर्स को बोल देती हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, पर मैं करती हूँ घर का काम। मैंने एक ये व्लॉग में भी डाला था अपने यूट्यूब में कि जब नहीं, एंड बीइंग अ मॉडर्न वुमन, जैसे आप तो फिर भी आप काम करते हो, अगर कोई नहीं भी करता है ना, तो नो, यू आर नोबडी टू जज हर, बिकॉज इट्स अ ओन विश मैं कहती हूँ दैट शी वांट्स टू डू घर का काम और नॉट। आप तो उनके घर का काम करने नहीं आ रहे हो ना, उनका घर का काम कोई तो कर, आप तो नहीं आ रहे हो ना। तो आप एग्जैक्टली। बैठे बैठे कमेंट्स करना इट्स टू इजी, क्योंकि आप तो बिल्कुल बैठे हो आराम से कमेंट करते हैं, ये तो काम नहीं करती होगी। अरे बोलने में क्या जाता है, वो जीभ आपकी जबान पे कंट्रोल नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लगता। जब टैक्स लगने लग जाएगा तो आप बोलना बंद कर दोगे। ट्रू। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप अपना थोड़ी आपकी सोशल लाइफ के बारे में बताइए, अबाउट योर फ्रेंड्स एंड हु पीपल डू यू हैंग आउट विद तो एंड व्हाट डू यू डू, मतलब मंथली मैं आप लोग का बहुत क्या रहता फ्रेंडली है पर्सन हूँ, सीन? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पर हमारा जो एक कपल ग्रुप है, जो हम 12 मतलब 11 लोग हैं, 11 कपल्स है, आई थिंक वी जेल अलोंग अ वेरी गुड। ठीक है ना, वो तुम जानती हो कौन कौन है। और वो 11 में से भी हमारी जो गर्ल्स है, जब हम मिलते हैं तो आई थिंक ये हम खुद बोलते हैं कि जब हम 11 मिलते हैं ना, तो कोई अलग से 12 आ जाता है ना, तो हम हम उनको भूल जाते हैं, चाहे हम रोज मिलते हो। बट हम जब 11 मिलते हैं तो हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि हम भूल जाते हैं कि ये सामने वाला 12 भी कोई नया भी आया है, हमको उनसे भी बात करनी चाहिए। तो बहुत सारे ग्रुप्स है मेरे, और आई थिंक जो मुझे लोग कहते हैं कि तुम बहुत फ्रेंडली हो, मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद है। मुझे मेरी बहुत सारी, मैंने जो किसी कहते हैं ना, ये 11 गर्ल्स जो हैं वो मेरी फेवरेट है। एंड मैं 3-4 नाम और लूंगी। जो मेरी एक फ्रेंड है विजया नारवानी, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है नीलम कृपलानी, जो कि उदयपुर रहती है, मेरी एक फ्रेंड है कीर्ति चक्रवर्ती। मतलब इनसे, कीर्ति एंड नीलम कृपलानी, इनसे मेरी बॉन्डिंग आई थिंक आज मेरे को हो गए 16 ईयर्स। ठीक है ना, और हम रोज बात करते हैं, रोज डिस्कस करते हैं, अपने एक दूसरे की बहुत पर्सनल बातें होती है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। कभी अप एंड डाउन होता है जो हम अपने फैमिली के साथ या हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करते, हम एक दूसरे से वो बातें शेयर करते हैं। देन विजया नारवानी, देन प्रियंका थटानी, एंड और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मतलब ये कुछ 15 फ्रेंड्स हैं जिनसे बहुत क्लोज हो, और सबसे क्लोजेस्ट हूँ मैं नीलम कृपलानी, जो मेरी फ्रेंड उदयपुर में है। वो मेरी ह्यूमन डायरी है, मैं उसमें कुछ भी लिख दूं, उसको कुछ भी बोल दूं, वो सीक्रेट संभाल के रखती है। एंड ये वो गाइड भी करती है। वो उसने बहुत मेरे को इनकरेज किया है कि तुम्हें इतना सब कुछ आता है, यू शुड स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि तुम इतना अच्छा लिखती हो। मैंने कहा हाँ लिखती हूँ। मैंने तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करती हो। मैंने कहा यार, मैं ना उसको, वो बहुत मेरे को डांटती भी है और समझाती भी कि तुम में है तो वो करो, तुम इतना अच्छा कर रही हो तो तुम स्टार्ट डूइंग योर व्लॉगिंग। उसने बहुत बार बोला, मेरी सिस्टर ने बोला कि तुम इतना घूमती हो, इतना जाती हो, तुझे इतना सब कुछ एक्सपीरियंस, यू ट्रैवल सो मच, टू स्टार्ट डूइंग व्लॉगिंग। तो मैंने कहा चलो ओके, मैं भी ट्रायल कर रही हूँ, चलो थोड़ा बहुत व्लॉग बनाऊं। क्या होता है कभी कभार घर के कामों में और वैसे भी आपके पास टाइम नहीं मिलता, फिर भी आई ट्राई कि मैं अच्छे से व्लॉग्स बनाऊं। तो मैं वीक में एक बार या 10 दिन में एक व्लॉग तो बना ही लेती हूँ। सेम है, पता है मेरे साथ भी क्या है ना, मतलब मेरी सिस्टर ने ही मुझे मोटिवेट करा है टू बिकम अ ब्लॉगर। मतलब वही मुझे ना बोलती, शी यूज्ड टू पोक में कि अरे ये तो इतने इवेंट में जाती है, इतना अच्छे से रेडी होती है, तो अपना बिफोर आफ्टर रील मतलब बनाया मुझे करना।
हालांकि वो मैं फिर भी अभी बहुत कम बनाती हूँ, बट या बिकॉज ऑफ हर आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट। आप में टैलेंट है, लोगों को आजकल मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम में, तुम भी देखती होगी, ऐसे ऐसे फालतू के कंटेंट क्रिएटर है, मतलब क्या कंटेंट है वो लोग देखते। आई थिंक मुझे लगता है कि इतने अच्छे, इतने मतलब टैलेंटेड लोग हैं जिनको लोग देखते ही नहीं है, और इतने फालतू के कंटेंट क्रिएटर है, मतलब कभी भी क्या है, मतलब ये क्या है, उनके व्यूज देखो, मतलब 500 के और मिलियंस में, नहीं क्या बनाया है, कुछ भी बनाते हैं लोग देखते हैं, जो अच्छा बनाते हैं उनको तो लोग देखते ही नहीं है। टैलेंट की बहुत। ऐसा होता है अभी ना, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम है सुपर ऑड। तो कोई बात नहीं, आप तो यू डू वट एवर यू वांट, इट विल गेट ऑन ट्रैक सून। मैं तो वो ऊपर नीचे होता मैंने रहता है। मैंने रील्स तो बनाना, मैंने इंस्टाग्राम, मुझे बहुत शौक था, मैंने अपने शौक के लिए किया। आई नेवर थॉट कि मैं इसमें जाऊंगी। जब लोग आके मुझे कहते हैं, मैं एक पार्टी में गई, मैं खड़ी थी, तो मुझे आके बोला, मैं ना आपकी रील्स देखती हूँ एंड आई लव योर ड्रेसिंग, और आप बहुत इंस्पायर करते हो, तो वो बहुत अच्छा, वो आपको इंकरेजमेंट मिलता है कि अरे यार, चलो मैं कुछ तो एटलीस्ट अच्छा कर रही हूँ, या थोड़ा सा मेरा काम अच्छा है, तो मैं यू नो मैं वापस और करूँ, तो आपको और करने की इच्छा होती है। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा मस्ती की तरफ, है ना। आई हैव माई वन स्टेटमेंट क्वेश्चन जो मैं फ्रीकी फ्राइडे में हर एपिसोड में अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ। फन क्वेश्चन है, तो आई एम गोइंग टू आस्क यू एज वेल। द क्वेश्चन इज, शादी करनी चाहिए या शादी नहीं? करनी चाहिए। क्यों? सी देखो, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू दैट एक्सपीरियंस। मैं शुरू से गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, एंड मेरे पेरेंट्स, मेरे चाचू लोग बहुत प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि मेरे पूरे ननिहाल ददिहाल में हम दो ही लड़कियां हैं, मैं और मेरी सिस्टर, तो आई वाज एल्डर, ठीक है ना, तो मैं दोनों तरफ से, तो मेरे घर वाले बहुत प्रोटेक्टिव थे मेरे लिए, बहुत प्रोटेक्टिव थे। तो वो ये 6 बज रहे हैं, घर के अंदर आना है, आपको बाहर नहीं जाना है, आप किसी बॉयज के साथ बात नहीं करते हो, आप मतलब मैं बहुत घबराती थी किसी से बात करने के लिए। बट व्हेन आई गॉट मैरिड एंड माय हस्बैंड, उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे इंकरेज किया कि देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें ले लेकर कहीं घूमूंगा, ठीक है ना, आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना है, एंड आपको खुद एक, आपको स्पेस देना है, मुझे भी और अपने आप को भी। तो आप दिन भर आप खाना खाया, पानी पिया, ये किया, वो किया, नहीं, मेरा काम है, मैं वो कर लूंगा, तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, एंड आप बाहर निकलो, आप चीजों को देखोगे। आप जब आप बैचलर होते हो, तो आपकी सराउंडिंग्स वही 4 लोग होते हैं, आपके वही 4 फ्रेंड्स, आपके फैमिली, और आपके ज्यादा से ज्यादा नेबर्स होते हैं, वही चीज होती है। जब आप शादी करते हो तो आप बहुत सारे लोग, आज मैं आई थिंक आई एम गॉट, मैं 18 ईयर्स हो गए मेरी शादी को, ठीक है ना, एंड मैं जयपुर रही हूँ, मैं दिल्ली रही हूँ, मैं उदयपुर रही हूँ, मैं बॉम्बे रही हूँ, मैं भीलवाड़ा रही हूँ, और मैं 10 ईयर्स से मैं यहाँ हूँ। तो इन इतनी सारी सिटीज में घूमने से मेरे को एक क्या फायदा हुआ, मैं लोगों के साथ बात करना, लोगों से उठना बैठना, उनसे अच्छी चीजें सीखना, आप कैसे सोशलाइज कर सकते हो, आप कोई नई चीज सीखते हो, आप अपने घर को कैसे मेंटेन कर सकते हो, आप अपने, क्योंकि बिकॉज मेरी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी, मैं कॉलेज पास आउट करते ही मेरी शादी हो गई थी, तो वो चीज मैंने नहीं देखी कि आप बाहर जाके पढ़ाई करोगे तो आप 4 लोगों से मिलोगे, वो चीज मैंने शादी के बाद देखी। तो आपको बहुत सारी चीजें इंस्पिरेशन मिलती है, आप बहुत सारी चीजें मिल सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, जरूरी नहीं है कि तो शादू का लड्डू खाए तो पछताए, नहीं, मैं नहीं पछता रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे फ्रीडम मिली है, मेरे पेरेंट्स से ज्यादा मुझे फ्रीडम यहाँ मिली है। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, बट नो, बिगाड़ा नहीं, उसमें उठना बैठना, उन्होंने चीजें सिखाई कि आप लोगों से कैसे टैकल कर सकते हो ना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं, पीठ पीछे आपके लिए बहुत कुछ बोलते हैं। इसलिए मुझे लगता है शादी करनी चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें का एक्सपीरियंस होता है, अच्छे लोग भी मिलते हैं तो बुरे लोग भी मिलते हैं, तो आपको दोनों एक्सपीरियंस होता है। तो मैं कहूँगी यस, शादी करनी चाहिए, और फिर शादी करने के बाद आपको बहुत सारी लग्जरी लाइफ भी मिलती है कभी कभार। हाँ, तो आई विश कि हर सिंगल लड़की को आपके जैसा पति मिले जो खूब फ्रीडम दे, और मतलब खूब उसको घुमाए फिराए, या नहीं, और नहीं घुमा पाए तो बोले कि जा अपने दोस्तों के साथ घूम ले, जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, मेरे हस्बैंड है, तो तुम जाओ। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, पहले आप कंप्लीट मेरे करो। हस्बैंड का है,
गो एंड जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ और घूमो फिरो, बट यू नो मेरे पीछे मत पड़ो कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं मेरी शादी बरेली में हुई थी, मेरे इन-लॉज बरेली रहते थे, तो मैं बरेली गई एंड जयपुर मुझे आना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि वो अकेले कैसे जाएगी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं बार बार नहीं घूम सकता उसके साथ, उसे आना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आई हैव ट्रैवल अलोन। उस टाइम फोन भी नहीं होता, 2005 की बात है ये। उस टाइम फोन भी उतना, मतलब आप मोबाइल था पर इतना यूसेज भी नहीं था। उससे मेरे पास फोन भी नहीं था, तो मैं अकेले ट्रैवल कर गई थी बरेली से जयपुर। मुझे डर लगा, पर ठीक है, वो एक्सपीरियंस था कि डर खत्म हो गया। एंड फिर तो आई एम नाउ फ्री बर्ड एंड कॉन्फिडेंट वुमन। एंड यस, आई ट्राइड कि मैं दूसरों को भी इंस्पायर करूं। कूल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक मौका दिया जाए एक रियलिटी टीवी शो पे आने का, तो कौन सा टीवी शो होगा वो और क्यों? बिग बॉस। बिग बॉस, व्हाई? बिग बॉस वाई, क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं कि आप दिन भर झगड़ा करो, बिना झगड़े के भी आप चीजें सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक बिग बॉस। ओके। अच्छा जी, अभी एक क्वेश्चन स्पेशली मेरी थोड़ी तारीफ करवाता है ना? अभी आई थिंक हम दोनों को भी एक दूसरे को जानते हुए काफी हाँ। टाइम हो गया है, एंड वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन यस एन इवेंट, आई थिंक, है ना? यस। आपका शायद वो किटी हाँ हाँ पार्टी में ही वी मेट, हाँ। इफ आई एम यस। नॉट रॉन्ग, है ना? तो अब आप मुझे बता दीजिए कि मुझसे मिलके आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू फाइंड मी, एंड इन अ नटशेल। आई थिंक मैं सबसे पहले एज एंकर, जो अजमेर में, देखो अजमेर का जो ट्रेंड मैंने इस टाइम देखा था, आई थिंक तुम ही सबसे फर्स्ट एंकर जिससे मैं मिली हूँ। और आई थिंक तुम बहुत अच्छे से लोगों को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करती हूँ, अच्छे से गेम्स खिलाती हूँ। बहुत फनी पार्ट भी होता है, और बोर नहीं होते हैं हम, बोर नहीं होते हैं। एंड मैं जब तुम्हारे शोज देखती हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो आई थिंक यू आर द बेस्ट थैंक यू एंकर इन सो अजमेर टिल। जो मैंने दो चार और देखा है, आई वोंट टेक द नेम, मच। बट यू आर द बेस्ट। Oh, thank you so much. That's a very big compliment for me. चलो, अब हम चलते हैं हमारा थोड़ा फन सेक्शन की तरफ, ठीक है? वी आर डन विद द फर्स्ट राउंड, फर्स्ट सेक्शन ऑफ फ्रीकी फ्राइडे। नाउ द सेकंड सेक्शन व्हिच इज अ गेमिंग सेक्शन, ठीक है? इट इज बेसिकली अ रैपिड फायर गेम। ज्यादा कुछ नहीं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है? ओके। एम आई यस। ऑडिबल? हाँ, तो फिल इन द ब्लैंक्स, मैं बस एक आपको स्टेटमेंट दूंगी, आपको उसको कंप्लीट करना है, ओके। ठीक है? जो भी चीज दिमाग में आ रही है फर्स्ट, बिना सोचे समझे फटाफट से बोल देना है, ओके। ठीक है? ओके, रेडी? शैल वी स्टार्ट? ब्रेस योरसेल्फ, लंबी लंबी सांसें लो। हाँ, ओके। सबसे पहले, जब मैं 15 साल की थी। 15 साल की फिल पंद्रह इन द साल ब्लैंक। की थी तब मैं पागल थी। ओके, आज भी मुझे याद है जब। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तू ही, मेरे को टुन्नू बोलते थे, टुन्नू यू लाइक अ टेडी बियर, बिकॉज मैं शुरू से थोड़ी चबी थी। यू आर माई टेडी बियर, तो तब से। ओके, कल मुझे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि। क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। आगे, अगर मैं इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो मैं सोशल वर्कर होती थी शायद। ओके, आजकल के लड़के। पागल है। फिल इन द ब्लैंक। आजकल के लड़के, ओके, आजकल की लड़कियां। यू नो जेनजी, दैट वर्ड, वो कोरियन, कोरिया के जो, मतलब मैं देखती हूँ सबको, वो कोरियन लव,
उनको बहुत ज्यादा प्यार है कोरिया वालों से, ये इंडिया वाले इतने अच्छे हैं यार, कोरिया वाले से क्यों प्यार करना। तो दे कोरियन लव। और आज मैंने खाने में मटर मशरूम बनाया था। क्या बात है। अपने फेवरेट ह्यूमन बीइंग के बारे में एक बात बताऊं तो? अपने फेवरेट ह्यूमन बीइंग के बारे में एक बात बताऊं, माई सन, जो मुझे बहुत पसंद है, वो मम्माज बॉय है। वो सुबह उठता है मम्मा, शाम को उठता है मम्मा। वो मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो वो सब मेरा फेवरेट ह्यूमन बीइंग इज माई सन। ओके। मुझे कुकिंग अच्छा करना। लगता है बट रेगुलर कुकिंग नहीं। अब मुझे डेलिकेसीज बनाना ओके। पसंद है। मेरा आई डोंट लाइक वो रेगुलर दाल चावल। मुझे आप बिरयानी बनाने बोल ओके। दोगे, नॉनवेज बनाने बोल दोगे, इटालियन बनाने बोल दोगे, आई कैन वो बना लूंगी। पर कोई कहेगा दाल चावल, यार यार दाल चावल कैसे बना लूं। आई लव कुकिंग। ओके, मेरा पहला क्रश। अरविंद स्वामी, एक्टर अरविंद स्वामी। कौन है? एक्टर अरविंद स्वामी, द बॉम्बे का हीरो। अरे आई एम वेरी बहुत बैड विद इंडियन एक्टर्स एंड ऑल। बहुत आई एम सही। नॉट इनटू दिस ऑल दिस इंडिया वाला जो सीरीज एंड ऑल होता है ना, नहीं, वो मैं नहीं बहुत सही देखती। था। चलो नेक्स्ट। मेरा पहला ब्रेकअप। मेरा पहला ब्रेकअप। कभी लव हुआ ही नहीं तो ब्रेकअप कहाँ से हुआ। आई जस्ट डायरेक्टली गॉट मैरिड। हाँ, सीधा शादी भी अपन अटके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? रेडी? माय फ्रेंड्स कॉल मी। चलता फिरता गूगल। ओके, माय बेस्ट फ्रेंड इज। नीलम कृपलानी। ओके, एंड वी आर डन विद आवर रैपिड फायर सेशन। क्लैपिंग। जिनको भी मजा आया हो हार्ट्स बना के भेजिए फॉर तुहिना दी एंड फॉर मी, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। चलो, तो दी रैपिड फायर इज डन, क्वेश्चन सेक्शन इज डन। अब आते हैं हम थोड़ा सा हमारी थर्ड सेक्शन की तरफ, फ्रीकी फ्राइडे के, विच इज डांसिंग। ओके, ठीक है, तो अब हम थोड़ा नाचने वाले हैं, थोड़ा नृत्य करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं। आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग, ठीक है? उस सॉन्ग पे आप डांस करेंगे एंड आई एम गोइंग टू कॉपी यू। ओके, डन। ओके, डन। देन आई प्ले अनदर सॉन्ग, उस पे आई विल डांस एंड यू विल हैव टू कॉपी मी। डन। इजी? इजी। ओके, चलो स्टार्ट करें। खड़े हो जाते हैं दोनों जने। आपका कैमरा सेट कर लीजिए, खड़े हो जाइए। ओके, आर यू रेडी? शेल वी डू इट? ओके, मैं गाना प्ले कर रही हूँ, डांस एंड आई विल कॉपी यू। हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक नहीं दिख रहा, फेस नहीं दिख रहा, फेस नहीं दिख रहा। चक है तू, हाय चक हूँ मैं, टपटी पे पहले से लड़की की लहर सी मेरी जैसी चाहिए। फूलों वाली डाली भी हो, चंपा की डाली भी हो, फूलों कैसे तेरे चाहिए जैसे को जैसे को पलक तो उठता पहली रात, सदा मोहल्ला करता हाथ, हुई तुम्हारे बरसात, कौन वहाँ था किसके साथ? हाय चक है तू, हाय चक हूँ मैं, हाय चक है तू, हाय चक हूँ मैं। Very nice. चलो, now it's ओके। my turn, है ना? I'm going to dance, आपको कॉपी करना ओके, है। Okay.
टू गुड। चलो जी, सो थोड़ी एक्सरसाइज भी हो गई हमारी। ओके, सो नाउ दी वी आर डन विद आवर फ्रीकी फ्राइडे, है ना। अब हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं। सो बिफोर वी वाइंड अप, बिफोर वी गो ऑफलाइन, आप मुझे बता दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कंसिडर किसी ने किया कि अजमेर में भी प्लस साइज इन्फ्लुएंसर है। अजमेर में बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने देखा है। 2-4 जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो बहुत अच्छे हैं। और मैं एक चीज कहूंगी, इन्फ्लुएंसर का मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े बेचो ज्वेलरी बेचो किसी और की। इन्फ्लुएंसर का मतलब है आप किसी को इंस्पिरेशन करो, किसी को इंस्पायर करो कि आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। मतलब मैंने लोगों को देखा है यार, यू ऑल्सो नो दैट, कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं कि बस कपड़े लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, किसी और इन्फ्लुएंसर के थ्रू मैंने कपड़े मंगवाए, पैसे भी दिए और आज तक तो वो कपड़े आए ही नहीं। पर मैं ये कहती हूँ कि इन्फ्लुएंसर का मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों का माल बेचूं। इन्फ्लुएंसर का मतलब है आप किसी को इंस्पायर करो किसी भी चीज में, वेदर इट्स कुकिंग, वेदर इट्स एंकरिंग। जैसे ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है करियर का। आप बीन अ प्लस साइज, आप अपने आप को प्यार करो। बीन अ माइनस साइज, साइज तो एक मैटर करता नहीं है। तो आप इंस्पायर करो। इन्फ्लुएंसर का मतलब है गेट इन्फ्लुएंस करो, किसी से इन्फ्लुएंस हो। पर आजकल के इन्फ्लुएंसर्स क्या है, सर माल बेचो भैया, दूसरों का माल बेचो, कोलैब कर लो, कपड़े बेच लो, मेकअप करा। वो नहीं करना मेरे को। मैं एज इन्फ्लुएंसर ये चाहती हूँ जो भी मेरे सराउंडिंग्स जितने लोग मुझे जानते हो वो मुझसे इंस्पायर हो, वो कहे कि ये हम भी अच्छे लग सकते हैं। हम भी अगर पतले हो तो क्या हुआ, मोटे हो तो क्या हुआ, हम भी अच्छे लग सकते हैं। तो मेरा पॉजिटिव थॉट ये है। ओके, सो दिस वाज योर थॉट। इसके अलावा अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड इसके अलावा आई एंड डू शेयर विद थिंक अस। अजमेर में लास्ट 10 ईयर से रह रही हूँ और अजमेर ने मुझे बहुत प्यार दिया है। अजमेर बहुत अपना लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपने सिटी में हूँ। प्रयागराज जो कि इलाहाबाद पहले था प्रयागराज है, मुझे उसकी कमी नहीं मिलती। एंड अजमेर के लोग सच में बहुत अच्छे हैं एंड मेरा सर्कल बहुत अच्छा है। जो जिनको मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे हैं। और मैं बस यही कहूंगी कि आप प्लीज अपने आप को प्यार करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं अच्छी हूँ। तो आपको सामने वाला अपने आप अच्छा लगने लगेगा। अपने आप वो कहेंगे कि यार सच में यू आर लुकिंग गुड, या बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तब मैं ही कहूंगी यार मैं तो बहुत बुरी लग रही हूँ, तो फिर वो नेगेटिव थॉट आपकी शक्ल पे, आपके आसपास सब आती है। तो पहले खुद पॉजिटिव हो, देन सामने वाले को आप यू गेट दैट राइट। इंस्पायर कर सकती है। यस। ओके, चलो अभी अब आप फाइनली बता दीजिए कि फ्रीकी फ्राइडे में आकर आपको कैसा लगा। आपको पता चला कि हमारा 45 मिनट्स कैसे निकल नहीं, गए या नहीं पता बिल्कुल पड़ा? नहीं। मैं बहुत नर्वस थी कि मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट टाइम। एंड मुझे बहुत ही वो लग रहा था कि भाई क्या क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि दिस इज रियली, और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे कंसिडर करा, क्योंकि मैंने तुम्हारा पार्ट 1 भी देखा था एंड अभी भी देखती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बहुत सारे अजमेर के लोकल लोग भी कितने अच्छे, मतलब कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने लोग हैं जिनको हम कंसिडर करते ही नहीं है। हम बाहर के लोगों को देखते हैं, बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, ब्लॉगर्स को देखते हैं, पर अजमेर में यार इतने अच्छा टैलेंट है। तो पहले हम लोकल लोगों को सपोर्ट करें, देन हम बाहर के लोगों को सपोर्ट करें ना। तो मेरा यही है कि तुम्हारे फ्रीकी फ्राइडे से ये पता चलता है कि एग्जैक्टली। अजमेर में बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, दे हैड वेरी गुड कंटेंट, बहुत अच्छी उनकी रीच है। और ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि तुमने एज अ प्लस साइज इन्फ्लुएंसर कंसिडर किया मुझे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू हैव कॉल्ड मी फॉर दिस शो। Thank you so much, Dee, for accepting my invitation. And I loved talking to you. I सेम, had a really great time. सेम मुझे है, बड़ा मजा आया आपसे बात सेम है। करके. And hope to catch you soon live. मतलब पूरा बिल्कुल, अलग वाला लाइव हम लोग बिल्कुल, मिलने वाले बिल्कुल, हैं बहुत बिल्कुल। जल्दी. चलो, so थैंक that's यू, it for the Freaky Friday. And thank you so थैंक much यू। once again. बाय बाय।